पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम नमस्ते नित्याय ओम श्री परमात्मने नमः। हीनं शान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितो सर्वथा वर्तमानोऽपि अयोगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं अयोगी परमो मतः। सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखी स योगी परमो मतः। भगवान कहते वह योगी मेरे परम है और उससे भिन्न जो है वो योगी अपरम योगी है। तो यहाँ पर हमने कल किया था कि सुखानुराग और दुखानुराग, दुखानुशाही द्वेष, सुखानुशाही दुखानुशाही, ये दोनों बात वैसे आगे चल रहे। न च सर्वे ते दुःख हेतव अंतुम शक्यते अतः न द्वेष सदा हृदय दहति। स द्वेष जो है सदा हृदय दहति, सदा हृदय को दहलाता है। यदा तु सस्यैव परेषां सर्वेषामपि दुःखं मा भूयात् इति करुणां दुःखीषु भावेत् तदा वैर्यादि द्वेषान्निवृत्तौ चित्तं प्रसीदति। जब इस प्रकार की भावना होती है, यदा स्वस्यैव परेषां, जैसे हमारा है, हमें दुख अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार दूसरों को भी दुख अच्छा लगता है। जब इस प्रकार से मन में भाव होता है और इसके साथ एक कल्पना हो जाती है कि दुखम मा भूयात्, किसी भी व्यक्ति को दुख न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना हो, करुणाम, दुखियों में करुणा उत्पन्न हो जाए, दया उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में तदा वैरादि द्वेषादि जो है खत्म हो जाता है। वैरादि द्वेष निवृत्त हो, वैर आदि द्वेष की निवृत्ति हो जाती है। अपने से थोड़ा वैर करेगा,
अपने पुत्र अपने आत्मीय जन है उसमें कभी वैर होता नहीं। उसी प्रकार से सारे संसार को जब हम अपना आत्मीय मानते हैं और हमारे मन में कल्पना होती है कि किसी को दुख न हो, तभी हम कल्पना कर सकते हैं जब अपनत्व हो। जब अपनत्व हो तभी हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी को दुख न हो। तो ऐसी स्थिति में वैर किसे रखेंगे, द्वेष किसे रखेंगे? न वैर किसी से होगा न द्वेष किसी का। चित्तम प्रसीदति, इस प्रकार से चित्त की प्रसन्नता होती है। हम अपने आप में देखते हैं, यदि किसके प्रति आपके मन के अंदर अत्यंत प्रेम हो, किसी के प्रति अत्यंत प्रेम, उसको देखने से आपको क्या लगेगा? आत्मसंतुष्टि होगी, सुखानुभूति होगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, मन में उत्तेजना नहीं आएगी। और जिसके प्रति आप में द्वेष है वो व्यक्ति सामने आ जाए तो क्या होगा? मन अत्यंत विक्षिप्त हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो इसलिए आप सबके प्रति अपनत्व भाव रखोगे तो हमेशा मन प्रसन्न रहेगा। और यदि दुखी की भावना रखोगे किसी के अंदर तो फिर आप द्वेष की भावना रखोगे तो आप ही। जब हमारे मन के अंदर कोई भाव उत्पन्न होता है किसी भी प्रकार का, तो सबसे पहले हमारे अंतःकरण को प्रभावित करता है भाव। क्रोध आता है किसी के प्रति, जब क्रोध आता है मन में, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना आती है तो मन में क्या होता है? तरंगे होती है, मन में तरंगे होती है। किस प्रकार की? मैं उसको ऐसा करूँ, मैं उसको ऐसा करूँ, बस ऐसा। तो अनेक प्रकार की कल्पना करेंगे उसमें। और मन हमारा जैसे जैसे क्रोध बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विक्षिप्त हो जाएगा मन। और यदि क्रोध नहीं आता है और किसी के प्रति प्रेम बढ़ता है तो आपका मन अत्यंत प्रचंड, सबको अपने आप में अनुभव होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति में द्वेष न करते हुए करुणा करें। यदि करुणा करोगे तो उसमें आत्मीयता की अनुभूति होगी और उसमें सुखानुभूति होगी। ऐसे बताया है, स्मर्यते, स्मृति में बताया गया है, प्राणा यथात्मनोभिष्टा भूतानमपि तथा। जिस प्रकार से आत्मनः प्राणा यथाभिष्टा, जिस प्रकार से आत्मा ने मैंने अपने लिए प्राण अभिष्ट होता है, अर्थात जीवन अभिष्ट होता है, उसी प्रकार से भूतानम प्राणाभिष्टा, प्राणी मात्र को अपने प्राण अभिष्ट होते हैं। और यदि समझो कि प्राणियों के प्राण आत्मीयता से आप देखेंगे तो सब अपने लगेंगे, और यदि उसको पर देखेंगे, दूसरे के रूप में देखेंगे, ये मेरा नहीं है, तो फिर उसमें स्वाभाविक भेद हो जाएगा। इसलिए मंत्र मूल श्लोक में कहा था, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिनः। इसी बात को यहाँ कहते हैं, आत्मोपमेन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधव। साधव जो सिद्ध हो, साधु है, सहज स्वभाव है, उदार चेता है, वे व्यक्ति भूतेषु प्राणी मात्र में दयाम कुर्वन्ति। और कैसी दया? आत्म उपमन्य, जैसे अपने पर दया करता है, अर्थात अपने पर जैसे प्रसन्न होता है, अपने पर करुणा करता है, उसी प्रकार दूसरों पर भी करुणा करेगा। ऐसा होता है। तद्वदेवाह अप्युक्तम, इस प्रकार से कहा है गीता में, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योगिनः तथा प्राणिनः स्वभावत एव पुण्यम नानुष्ठन्ति पापम अनुष्ठन्ति। क्या होता है कि प्राणी जो है, हम लोगों का स्वभाव है कि स्वभावतः पुण्यम नानुष्ठ, पुण्य नहीं पर करता, पाप करता है। मन का स्वभाव है। अभी इस बात को थोड़ा सा अपने अपने भी देखिएगा, बड़ी देखने की सोचते। हमारे मन में
गलत भावना कितनी आती है। अपने मन में श्रेष्ठ भावना बहुत कम आएगी। हम किसी का भला चाहे, हम किसी की निंदा न करें, हम किसी को प्रोत्साहित करें, हम किसी का हित चाहे, बहुत कम होता है। लेकिन ये होता है कि हम किसी का अहित कैसे करें। देखने में आता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के व्यक्ति दूसरे को इतना गिराना चाहता है, इतना पतित करना चाहता है कि कल्पना से भी दूर होता है। यानी कि मनुष्य तो बिल्कुल सर खत्म हो जाता है वहाँ पर, ऐसा वो दुष्ट आचरण करता है। तो कहते हैं कि मनुष्य जो है स्वभाव से ही पुण्य नहीं करता, पुण्य मैंने अच्छे कर्म नहीं करता। और पापम तो अनुष्ठिष्यन्ति, पाप करता है। जिस प्रकार से पानी का स्वभाव क्या होता है, बहना। नीचे की तरफ बहना। ओके। पानी का बहना तो है लेकिन नीचे की तरफ, ऊपर तो नहीं जाता। उसी प्रकार मन का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना। हम एक प्रकार से कंपैरिजन करेंगे, हम अपनी समानता तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो नीचे से ज़्यादा करेंगे, ऊपर से कम करेंगे। हम इससे अच्छे हैं, हम इसे अच्छे हैं, लेकिन वो मेरे से अच्छा है, ये कल्पना करेंगे तो हमें भी ऊपर उठने की इच्छा होगी। मेरे से अच्छा है इसका मतलब मुझे भी वहाँ तक पहुँचना चाहिए, और मैं उससे अच्छा हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, तो इसका मतलब मैं भी उसके प्रकार नीचे तरफ जाऊँ, ये कल्पना होती है। तो पानी की तरह मन भी हमारा नीचे की तरफ भागता, ऊपर नहीं भागता। और जिस प्रकार से पानी को ऊपर ले जाने में मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, उसी प्रकार मन को भी पवित्र करने के लिए, अच्छे विचार प्राप्त करने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, पुण्यश्च फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। व्यक्ति जो है पुण्य का फल चाहता है, पुण्य करना नहीं चाहता। न पाप फलमिच्छन्ति, पाप का फल कोई नहीं चाहता, दुख। लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, प्रयत्न पूर्वक पाप करता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। अब ये जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव को परिवर्तित करना है। कहने का तात्पर्य कि हमारा अंतःकरण अनंत जन्मों से कलुषित होता आ रहा है, अनेक जन्मों से कलुषित होता रहा, अनेक प्रकार के दुर्गुण स्वभाव में भरते जा रहे हैं, और वो स्वभाव बनता जा रहा है। जब इस प्रकार का स्वभाव बन जाता है तो उसी प्रकार स्वभाव के अनुसार आचरण होगा, तो उसी प्रकार से हमारे से गलत आचरण। इस मन को परिवर्तन करना है। परिवर्तन का मतलब जो गलत काम करने की हमारी इच्छाएं होती है, उसको अच्छे काम के अंदर प्रवृत्तित करना, ये उसका मन का परिवर्तन। तो परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हम इस तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं देते। अब संसार में देख रहे हैं क्या कारण है, कोरोना फैल गया और योजना पूर्वक फैला, ऐसा कहते लोग, फैलाया गया, योजना पूर्वक फैलाया गया। इसके पीछे क्या कारण, क्या कारण? समझ में आता है? द्वेष, अहंकार। इसके अंदर कारण बस मनुष्य के अंदर जो मानसिकता है ना, कि मैं सर्वोपरि हूँ और कि मेरे से सब नीचे हो, ये जो एक प्रकार से अपनी जो अहंकार की भावना है। रावण ने इतना बड़ा पाप क्यों किया? अहंकार में आकर। कंस अपनी मृत्यु के भयभीत होकर के कितने अत्याचार किया। तो व्यक्ति जो है अपने आप को अहंकार से ऊपर उठाकर, यानी अहंकार से ऊपर उठ करके बहुत बड़ा बनना चाहता है, लेकिन वास्तव में बन नहीं सकता है। तेज पुण्य पापे अक्रियमाण क्रियमाणे
पश्चाताप जनयतः, और फिर कहीं पुण्यवशात किसी पुरुष सत्पुरुष के संबंध में आने पर जब हमको समझ में आता है कि जो नहीं करना चाहिए था वो हमने किया है, और जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, तो क्या होता है? क्या होता है? पश्चाताप होता है। कई ऐसे घटनाएं देखने में आती है कि हम जीवन भर कर्म करते हैं, हमको कोई सोच विचार नहीं आता, लेकिन जब मृत्यु आती है तो सारे कर्म आकर के सामने खड़े हो जाते हैं, और उस समय हमें लगता है कि हमने कितने बुरे कर्म किए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो उस वक्त पश्चाताप होता है, लेकिन इस समय अंतिम काल पर पश्चाताप होने का कोई लाभ नहीं। यदि वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष पहले आता तो हम परिवर्तन कर लेते जीवन में, लेकिन मृत्यु के समय पश्चाताप होता है तो उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो कहते हैं पुण्य पापे अक्रियमाणे, पुण्य अक्रियमाण, पुण्य हमने किया नहीं, और पापे क्रियमाणे, पाप हमने किए, पश्चाताप जनयति, ये उनको पश्चाताप पैदा करता है। सच श्रुत्यानुजितः, श्रुति ने भी इस प्रकार का अनुवाद किया है। किम हम साधुना करवाम, किम अहम साधु न करवम, मैंने श्रेष्ठ कर्म क्यों नहीं किया जो आज मुझे पश्चाताप करना पड़ रहा है। किम अहम पापम कर्मम, क्यों मैंने पाप किया। वो दुर्योधन का कहना है ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। यद यशो पुण्यपुरेषु बुदितां भावेत् तदा तद्वासनावन् स्वयमेव अप्रबत्तो अशुकृष्णे पुण्य प्रवर्तते। जब वह व्यक्ति, साधक, योगी, पुण्य पुरुषेषु, जो पुण्य पुरुष होते, जो अच्छे कर्म करने वाले, उसमें मुदिताम वृत्तिम, प्रसन्नता की एक प्रकार से भावना अभिव्यक्त करता है, मन में प्रसन्न होता है कि वाह कितना अच्छा काम किया है। तो अपने मन के अंदर जो प्रसन्नता होती है उससे क्या होता है कि वासना से जनित होकर के अप्रमत्त होता है। यदि मैं ये कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा कर्म किया, तो मेरे मन में भी वो कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी इस प्रकार का अच्छा कर्म करना चाहिए, और ये भी कि इससे भी अच्छा कर्म मुझे करना चाहिए, ये होता है प्रेरणा मिलती। तो इस प्रकार से अशुक्ल कृष्ण पुण्य प्रवर्तते, तो अकृष्ण अशुक्ल कर्म में प्रवृत्ति होती है। एक होता है शुक्ल कर्म और एक होता है अशुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म कहते हैं पुण्य, और अशुक्ल कर्म को होता है पाप। अब यहाँ पर के अशुक्ल अपुण्य, तो पुण्य कर्म जो है ने वो भी समझो कि एक प्रकार से अशुक्ल कर्म, शुक्ल मैंने शुक्ल न हो, वो कैसे, तो फल की इच्छा से प्रेरित किया गया कर्म, स्वर्ग सुख की इच्छा से प्रेरित किया गया कर्म, वो अशुक्ल कर्म है ना। मान लो कि आप कर्म करते हैं और कर्म करने के आप स्वर्ग कामो यदि, तो स्वर्ग की कामने वाला यज्ञ करे। कोई कहे कि तुम ऐसा करो तुमको पुण्य मिला, जैसे मुसलमानों प्रसिद्ध है ना कि तुम एक काफिर को मारोगे तो तुमको हूर मिलेगी, तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो उसी प्रकार से जो हिंदू है, हिंदू में भी कि तुम ऐसा काम करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो वो जो कर्म है स्वर्ग की प्रेरणा से प्राप्त कर्म, वो कर्म अशुक्ल कर्म कहलाता है, पवित्र नहीं है। वो कर्म भी पवित्र नहीं है। क्यों? कि जिस प्रकार से दुष्कर्म, बुरा कर्म बंधन का कारण होता है, उसी प्रकार अच्छा कर्म भी कामना वाला, सकाम जो अच्छा कर्म है
वो बंधन का कारण होता है। इसलिए कहते दोनों प्रकार की कर्म जो है पुण्य प्रवर्तते है, अशुक्ल कृष्ण प्रवर्तते। तदुक्तम कर्मा शुक्ल कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतित्रसाम। ये जो है योगी के लिए कर्म होता है, अशुक्ल कृष्ण कर्म होता है। न शुक्ल होता है न कृष्ण होता है, न पुण्य होता है न पाप होता है। इस प्रकार का कर्म होता है। कर्म करता भी है तो कर्म में कर्तृत्व भाव का अभाव होता है। उसको सत्कर्म कहेंगे। सत्कर्म है लेकिन कर्तृत्व भाव से अभाव एक। और सत्कर्म का मतलब सकाम कर्म ना हो। यदि सकाम कर्म है तो उसके अंदर क्यों कामना किसकी है? मेरी। कर्म किसका है? मेरा। तो मैं कर्म का कर्ता हो गया, सकाम कर्म हो गया और कर्म का कर्ता भी हो गया है। यदि मेरे में किसी प्रकार कर्म की कामना नहीं है और मैं कर्म करता हूँ तो निष्काम कर्म हो गया। तो मैं कर्म करने वाला भी नहीं हूँ और कर्म का फल भोगने वाला भी नहीं। जब मुझे फल भोगना ही नहीं तो मेरा कर्म क्या हो रहा है? कर्म प्रारब्ध दोष हो रहा है। भाई इतना है। तो इस प्रकार का जो कर्म है ये योगी का कर्म होता है। इसलिए कहते हैं तदुक्तम कर्म अशुक्लम कृष्णम। अशुक्ल कर्म और अकृष्ण कर्म योगिनस। और त्रिविधि इतरेशाम तीन प्रकार का कर्म। इतरेशाम ने योगी से अतिरिक्त जो है वो तीन प्रकार के कर्म उसके होते हैं। अयोगी नाम कैसे? अयोगी जो है योग साधना में रत नहीं है ऐसा व्यक्ति है। तीन प्रकार का कर्म है, शुक्ल कर्म, शुभ कर्म, कृष्ण कर्म, अशुभ कर्म। और शुक्ल कृष्ण कर्म, उसे शुक्ल भी हो कृष्ण भी हो, पाप पुण्यात्मक कर्म। तो तीन प्रकार का कर्म व्यक्ति करता है। या तो पुण्य कर्म करता है सकाम, पाप कर्म करता है या पाप पुण्य से मिला हुआ कर्म करता है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार का कर्म सामान्य व्यक्ति करते रहते हैं। शुभाशुभेति तथा पाप पुरुषेषु उपेक्षाम। इस प्रकार से पाप कर्म करने वालों के प्रति उपेक्षा। तो उपेक्षा का अर्थ होता है कि यद्यपि इसमें ऐसा कि जो सत्पुरुष महापुरुष होता है वो उपेक्षा नहीं करता है, उसको सही दिशा देने के लिए प्रयास करता है। लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी, जैसे दुर्योधन के लिए प्रयत्न किया भगवान कृष्ण ने बहुत समझाने का, लेकिन नहीं समझा तो अब उसे द्वेष करना ठीक नहीं। भगवान ने उपेक्षा कर दिया, देश कर्म होगा तैसा प्रबलेगा, उपेक्षा कर दिया। तो पाप पुरुषेषु उपेक्षाम भावेन, जो पापी पुरुष होता है उसकी उपेक्षा करे, अर्थात मन में न ला दे, अर्थात मन में इसका बोझ न रखे ये पापी है। एक समय मैंने सुना था बहुत समय पहले कथा मोहम्मद साहब के विषय में। मोहम्मद साहब जो है एक शहर से दूसरे तीसरे यात्रा करते थे, जैसे यात्रा करते हैं ना हम लोग, से यात्रा करते। तो रेगिस्तान था उसमें, अरबों में बहुत रेगिस्तान था। अभी तो कुछ थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन पहले तो बिल्कुल रेगिस्तान होता था। तो मीलों तक समझो के पैदल चलना पड़ता था। रात को फिर कई जगह मिल जाती थी मस्जिद वगैरह, वहाँ विश्राम करते थे और सुबह में फिर आरम्भ करते हैं। तो 3-4 व्यक्ति उनके साथ रहते थे। महामंडलेश्वर होते ना, उसके साथ 4-5 साल होते भी महामंडलेश्वर थे, उनके साथ रहते थे। तो कहीं मस्जिद में वो आराम करने लगे, रात्रि को जल्दी सो गए, रात को 2 बजे उठे। तो जब उठते थे उसके साथ उनका एक शिष्य था, वो भी जल्दी उठकर उनकी सेवा में लग जाता था। उनकी जो जो चीज़ की आवश्यकता होती पूरा करके उनके सामने रख देता था और देखता था। जो चीज़ की आवश्यकता तुरंत देता था। जब तक वो पूजा करते थे उनकी सेवा में रहता था। तो एक दिन समझो कि पूजा हो रही थी, हम बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो उठे मोहम्मद साहब
तो उसने कहा कि साहब देखो जनाब, ये कैसे से लोग 3-4 व्यक्ति सोए हुए थे। कहते आप इबादत कर रहे हैं, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, और ये देखो कैसे सो रहे हैं, अच्छा तो नहीं ने। तो मोहम्मद साहब, अच्छा था तू सो जाता, तू भी सो जाता तो अच्छा था। तुम क्यों? कहते हो तुम्हारी निंदा तो नहीं कर जैसे तुम कर रहे हो, हैं? तुम तो निंदा जागते निंदा कर रहे हो, लेकिन वो तो निंदा नहीं कर रहे, वो तो शांति से सोए है ना। तो इसलिए सोना अच्छा तुम्हारा। तो कहने का तात्पर्य जो है कि व्यक्ति अपने दोषों को दूसरों पर आरोपित कर देता है। तो उपेक्षा नहीं की उसने कि ठीक है सोते सोते मैं तो ठीक कर रहा हूँ उनका, बस इतना होना चाहिए था, लेकिन उसने उपेक्षा। पाप पुरुषे तो उपेक्षाम भावेन स्वयं अपनी। अब जब हम किसी चीज़ की उपेक्षा करेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे उपेक्षा करेंगे ना, अच्छा समझते तो उपेक्षा नहीं करते। हमने उसको अच्छा नहीं समझा, जब अच्छा नहीं समझा उपेक्षा की, इसका मतलब है कि हम अच्छे उससे अच्छा काम करें, उपेक्षा हमारी कोई न करे, या हम स्वयं अपनी उपेक्षा न करें। इस प्रकार से तद वासनावान, उस प्रकार की वासना से युक्त होकर के पापा निवर्तते, पाप से हम निवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात हमारे जीवन में फिर पाप नहीं होता। ततश्च पुण्याकरणे पापकर्ण निमित्ते निमित्तस्य पश्चात्तापस्य भावे चित्तम प्रसीदति। पुण्याकरणे, पुण्य हम नहीं करते, अर्थात वो जो होता है ना, बताया था ना, अशुक्ल कर्म नहीं करते, अशुक्ल कर्म नहीं करते, अर्थात कर्म करने का निमित्त नहीं बनते। पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करने का निमित्त नहीं बनते। निमित्त न बनने का अर्थ उसका फल हमको नहीं मिलेगा। अच्छा, अच्छे कर्म कर तो क्या होगा कि हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। और पाप कर्णम, पाप का भी निमित्त नहीं बनते, पाप कर्म करते ही नहीं तो इसका निमित्त नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से अनिमित्त होने के कारण पश्चातापस्य अभावी, पश्चाताप भी हमको नहीं होगा, क्यों हमने गलत नहीं किया, हमने गलत नहीं किया है, बुरा नहीं किया है, इसलिए हमको पश्चाताप करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। चित्तम प्रसिद्धति, इसलिए हमारा चित्त जो है, जब हम पश्चाताप न करना पड़े तो चित्त प्रसन्न, और पश्चाताप करना पड़े तो रोना पड़ेगा। पश्चाताप में क्या होता है? रोता है ना मन, मन बड़ा अंदर भीतर से दुखी होता है, कदाच आंसू न निकले लेकिन मन अंदर से भीतर से बड़ा रोता है। तो इससे कहते मन प्रसिद्धति है, मन प्रसन्न होता है। एवं सुखुष्ट मित्रम भावे, तो सुखी व्यक्ति को देखे, कोई अपने पुण्य के प्रताप से सुखी है, उसको देखकर हमारे अंदर एक प्रकार से एक ऐसी भावना हो, भाव तो न करे रागो नृत्य, राग की निवृत्ति केवल नहीं होती, सुखी में मुदिता उत्पन्न होने पर कोई सुखी होता है, उसको देखकर हम प्रसन्न होते हैं, तो उसमें राग उत्पन्न, राग की निवृत्ति होती है। और राग की निवृत्ति के साथ इसके अंदर दो चीज़ आती है, असूया और ईर्षा, वो दोनों का अभाव होता है। जब राग नहीं होता तो उसमें असूया ईर्षा भी नहीं होगी। तो असूया मैंने परगुणेषु दोषारोपणम असूया, दूसरों के गुण में दोष का आरोपण करना यह असूया है। और परगुणानाम असहनीयम ईर्षा, दूसरों के गुणों को सहन न करना ये ईर्षा है। तो इस प्रकार की ईर्षा है, दोनों नहीं होता। यदा मैत्रीवशाद परसुखम स्वयमेव एवं संपन्नम तदा परगुणेषु
कथम असूयादिकम भवेत। जब मैत्री भाव से स्वयं दूसरे का सुख, पर सुख में दूसरे का सुख, जब अपना सुख हो जाता है, मेरी आपके साथ मित्रता है, मेरी आपके साथ आत्मीयता है, आप सुखी है, आपको देख करके मैं सुखी होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा। और जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो मेरे अंदर जो है आपके गुण आ जाएंगे। पर गुण, जब दूसरे के गुण हमारे अंदर आएगा तो कथम उसके प्रति असूया होगा, उसके प्रति असूया नहीं होगा। गुणेषु दोषार्पण, अपने गुणों में कोई दोषार्पण करता है। अपना बेटा यदि दोषी भी हो तो क्या माँ उसको दोषी मानती है अपने आप को, या उसको दोषी मानती नहीं मानती? जब उसको दोषी नहीं मानती तो अपने को दोषी क्यों मानेगी? तो इस प्रकार से ये नहीं होता। तथा दुखी से करुणाम भावे, तो दुखियों में जब करुणा की उत्पत्ति होती है, शत्रुदादि को द्वेषो, फिर उसको मारने की इच्छा जो होती है ना, करुणा जब उत्पन्न होती है, कोई वैरी होता है, जैसे अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, अब उसको करुणा उत्पन्न आपकी हुई तो उसको मारने की इच्छा नहीं, उसको दया भाव करेंगे आप। भगवान को सद्बुद्धि दे, भगवान को अच्छी बुद्धि थी, इस प्रकार की भावना। तो शत्रुवधादि करो द्वेषो यदा निवर्तते, वो द्वेष का भी निवर्त हो जाता है। तथा सुखित्व प्रतियोगिता स्वसुखित्व प्रयुक्त दर्पोपि निवर्तते। ये दो प्रकार का, दुख का प्रतियोगिक, दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति, वो दोनों के प्रति जो दर्प अभिमान कि मैं इतना सुखी हूँ, मेरे को किसी प्रकार का दुख नहीं है, इस प्रकार की भावना रूप दर्प है, वो दर्प का भी समन हो जाता है। एवं दोषांतर निवृत्त हुआ, इस प्रकार से दोषारोपण की वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। ये वशिष्ठ आदि ऋषियों ने ऐसा कहा है, इसका अपने कल विवेचन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये